नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। तो आज हम भाषा एवं व्याकरण से संबंधित सुमेलन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित वर्णों को उनकी ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2005 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। सूची 1 में वर्ण है और सूची 2 में इनके ध्वनि गुण हैं। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। तो का कौन सी ध्वनि है? तो ये है आघोष अल्प प्राण। खा तो ये आघोष महाप्राण। ग तो ये है सघोष अल्प प्राण। घ तो ये सघोष महाप्राण। इस तरह सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2005 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। स्वर ध्वनि कौन सी है इनमें से? तो अह, आह, ए, ओ ये स्वर ध्वनि है। तालव्य ध्वनि तो च, छ, ज, झ। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो ये क, त, प, ट। और घोष ध्वनि कौन सी है? तो ये ख, थ, फ, भ। इस तरह सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2007 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। करो कौन सी बोली है? तो ये है बांगरू। करहु तो ये है अवधी। करो तो व्रज। करा भोजपुरी। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। आयो कौन सी भाषा है? तो ये है अपभ्रंश। आइल तो ये है भोजपुरी। आवा तो ये अवधी। आयो ब्रज। इस तरह सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2005 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। ब्रज भाषा का बोली क्षेत्र कौन सा है? तो ये अलीगढ़। भोजपुरी का छपरा। मैथिली का दरभंगा। अवधी का सुल्तानपुर। सही उत्तर इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2006 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। बांगरू का बोली क्षेत्र कौन सा है? तो ये है रोहतक। भोजपुरी का छपरा। और कुमायूनी तो अल्मोड़ा। खड़ी बोली तो ये मेरठ। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2007 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। हड़ौती का बोली क्षेत्र कौन सा है? तो ये आ जाएगा राजस्थान। बघेली का मध्य प्रदेश। गढ़वाली का उत्तराखंड। कन्नौजी का उत्तर प्रदेश। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। खड़ी बोली का बोली क्षेत्र कौन सा है? तो बिजनौर। ब्रज भाषा का आगरा। बांगड़ू तो करनाल। अवधी सुल्तानपुर। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। आप क्लिक होके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराती हूँ। तो चलिए 9वां प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। पश्चिमी पहाड़ी का बोली क्षेत्र कौन सा है? तो वो शिमला। मध्यवर्ती पहाड़ी का गढ़वाल। भोजपुरी का गाजीपुर। और मगही का पटना। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2012 का प्रश्न है। चलिए इनको सुमेलित करते हैं। धातु सिद्धांत का प्रतिपादक इनमें से हेज। यो हे हो सिद्धांत का है नवायर। इंगीत सिद्धांत का राय। और संपर्क सिद्धांत का रुवेज। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा
सी। दोस्तों ये जो प्रश्न है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उस पुस्तक में से ये प्रश्न आया हुआ है। तो वो बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इन संस्थाओं को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2007 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। नागरी परचारणी सभा का स्थान कौन सा है इनमें से? तो वो काशी, साहित्य अकादमी का दिल्ली, एशियाटिक सोसाइटी का तो कलकत्ता, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा। इस तरह से उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2014 का प्रश्न है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन से हैं इनमें से? तो वो हैं राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के तो केशव चंद्र सेन। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन का है विवेकानंद। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2019 का प्रश्न है। चलिए इनको सुमेलित करते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन से हैं इनमें से? तो राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के हैं रनाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट। सत्यशोधक समाज के महात्मा फूले। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। 14वां प्रश्न है। निम्नलिखित हिंदी सेवाओं को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है मूल स्थान आयरलैंड। फेडरिक पिनकार्ट का है इंग्लैंड। वरात्रिकोव का है रूस। अभिमन्यु अनंत का है मॉरिशस। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2007 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। वह आदमी नहीं हैवान है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अपनुहूति अलंकार। उसके बाद वे तो मानव देवता हैं। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। कहीं या उसकी चाल तो नहीं। तो ये भ्रातिमान। आप तो साक्षात इंद्र हैं। तो इसमें रूपक अलंकार। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2008 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मुख नहीं चंद्रमा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अपहुन्युति। मुख तो चंद्र ही है। तो रूपक। मुख देखकर चांद का आभास हुआ। भ्रातिमान। मुख है कि चांद संदेह। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। देखिए किस तरह से कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट तो कंफ्यूज होंगे ही, लेकिन अगर आपको अलंकार याद हैं, उनके उदाहरण पता हैं, तो आप उनको आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित अलंकारों को उनके वर्गों के साथ सुमेलित कीजिए। सितंबर 2013 का प्रश्न है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्ग इनमें से सादृश्य मूलक और वक्रोक्ति तो ये है गूढ़ार्थ प्रतिमूलक। विशेषोक्ति का है विरोध गर्भ। श्लेष का है औपमेय गर्भ। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। चलिए इनको सुमेलित करते हैं। दीर्घ अरुछत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, परित गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये असंगति अलंकार। चंचल अचल सा नीलांबर। तो इसमें उपमा अलंकार। खिला हो ज्यों बिजली का फूल। तो इसमें आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। इसमें रूपक अलंकार। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। 19वां प्रश्न है। निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये अलंकार श्लेष है।
बंसी धुन सुनी व्रज, वधु चली विसार विचार। भुज भूषण बहिरे बगनी, भुजन लपेट हार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये असंगति अलंकार। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार। अब अली रही गुलाब की, अपत कंटीली डार। तो इसमें है अनियोकित अलंकार। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज, सब हर्षे लोचन भृंग। तो इसमें रूपक अलंकार है। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा ए। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित रसों को उनके स्थायी भाव के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रौद्र रस में कौन सा स्थायी भाव है? तो ये क्रोध। विभत्स में है जुगुप्सा। अद्भुत में है विस्मय। शांत में है निर्वेद। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2007 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। वनवास में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास। दान पुण्य में है द्वंद्व। त्रिनेत्र में है बहुव्री। यथाविधि में है अव्ययी। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2008 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। निरोग में कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि। दीर्घाकार में है दीर्घ संधि। सदाचार में व्यंजन संधि। प्रत्येक में वृद्धि संधि। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं, प्रत्येक में यड़ संधि है, जबकि ऑप्शन 4 में वृद्धि संधि है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।